फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बजट लाइन जो प्राइस लाइन भी बोलते हैं और हिंदी में बोलेंगे बजट रेखा या मूल्य रेखा। इट इज़ द लाइन शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच अ कंज्यूमर कैन बाय given his income and prices of the goods, and the cost of each of these combination is equal to the money income of the consumer। जो मूल्य रेखा होती है या बजट रेखा होती है वह दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को बताती है जिनको उपभोक्ता दिए हुए मूल्यों और दी हुई समान मौद्रिक आय से क्रय कर सकता है। अर्थात मूल्य रेखा पर स्थित सभी संयोगों की लागत समान होती है और ये दी हुई मौद्रिक आय के बराबर होती है। इसे हम एक्सप्रेस भी कर सकते हैं एक फॉर्मूला के रूप में Px इंटू Qx प्लस Py मल्टीप्लाई बाई Qy इज इक्वल टू m, यानी कि जो Px है प्राइस ऑफ x है और Qx है क्वांटिटी ऑफ x है और Py है प्राइस ऑफ y और Qy है क्वांटिटी ऑफ y और m है मनी इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो अपनी कंज्यूमर जो अपनी मनी इनकम है उससे x और y की कितनी क्वांटिटी खरीद सकता है वो बजट लाइन हमें बताती है। अब इसकी जो विशेषता है कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन। बजट लाइन जो होती है सीधी रेखा के रूप में होती है। अगर हम इसको ड्रॉ करें तो वो भी बता सकते हैं, जैसे ये OX एक्सिस है, ठीक है ना, और ये OY एक्सिस है। तो अगर मैं बजट लाइन की बात करूँ तो ये ऐसे सीधी रेखा के रूप में होगी और नेगेटिव स्लोप पर इट हैज़ अ नेगेटिव स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऊपर से नीचे की ओर आता है ये। और जो इसका शेप है ये डिपेंड करेगा कंज्यूमर के इनकम पे और दोनों कमोडिटी की प्राइस पे। तो ये मैंने इसमें लिखा है। इसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि बजट लाइन क्या होती है। सपोज एक कंज्यूमर है और उसकी इनकम है 100 रुपये, जिसको वो दो कमोडिटी एक्स और वाई पे खर्च करना चाहता है। एक्स की प्राइस है 20 रुपीज़ पर यूनिट यानी कि 20 रुपये प्रति इकाई और वाई की जो प्राइस है वो है 10 रुपीज़ पर यूनिट 10 रुपये प्रति इकाई। तो इस स्थिति में कंज्यूमर के पास में तीन ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन 1 कि या तो वो पूरे रुपए एक्स कमोडिटी पे खर्च कर दे तो कितने यूनिट खरीद पाएगा, क्योंकि एक्स की प्राइस है 20 रुपीज़ पर यूनिट तो ही कैन बाय 5 यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी और वाई की उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। सेकेंड ऑप्शन क्या कर सकता है वो कि वो एक्स की कुछ ना खरीदे, सारा रुपये वाई पे खर्च कर दे। तो वो वाई की कितनी यूनिट खरीद पाएगा, 10 यूनिट ऑफ वाई, यहाँ पे 0 लिख दिया गलती से, ये टाइप गलती से हो गया, 10 यूनिट ऑफ वाई विथ टोटल एक्सपेंडिचर टोटल एक्सक्लूजन ऑफ एक्स। या तीसरा ऑप्शन है एनी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एक्स एंड वाई, यानी कि एक्स या वाई का कोई भी कॉम्बिनेशन मिले, कुछ एक्स की कुछ वाई की ले लें। तो अब बजट लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं। बजट लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे आसान मैं आपको तरीका बताती हूँ कि अगर वो केवल एक्स की खरीदता तो कितनी खरीदता, 5 यूनिट, और अगर केवल वाई की खरीदता तो कितनी खरीद सकता था, 10 यूनिट। तो इन दोनों को अगर अपन मिलाएंगे तो वी विल गेट बजट लाइन। इसको अपन ड्रॉ करके देखते हैं कैसे। ये मैंने एक टेबल बनाई है यहाँ पे आपको समझाने के लिए और अपन इसको ड्रॉ भी करेंगे। तो वही वाला एग्जांपल अपना है। ये OX एक्सिस पे तो मैंने एक्स कमोडिटी ली है और मैं इस पर 1 2 3 4 5 ये नंबर है, 1 2 3 4 एंड 5। और Y एक्सिस पे मैंने Y कमोडिटी ली है जिसपे मैं 2 4 6 8 और 10 नंबर डालती हूँ, 2 4 6 8 एंड 10 यूनिट्स, ठीक है। अब वो मैक्सिमम y अगर लेता तो y की कितनी यूनिट ले पाता वो 10 यूनिट, और अगर केवल x खरीदता तो x की कितनी ले पाता 5 यूनिट। तो यहाँ पे ये प्राइस लाइन अपन ने ड्रॉ कर दी PL, ये ड्रॉ करने का तरीका है। अब इस लाइन के ऊपर जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे वो कंज्यूमर अचीव कर सकता है क्योंकि ये प्राइस लाइन पर है, उसकी इनकम के अंदर है। तो अब यहाँ पर अपन एग्जांपल लेते हैं। कॉम्बिनेशन ए में कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग 4 यूनिट ऑफ एक्स एंड 2 यूनिट ऑफ वाई, तो उसके पूरे 100 रुपये खर्च हो रहे हैं। तो 4 यूनिट ऑफ एक्स, ये 4 यूनिट ऑफ एक्स और 2 यूनिट ऑफ वाई, ये कॉम्बिनेशन ए हो गया, ठीक है। कॉम्बिनेशन बी पे कंज्यूमर क्या कर रहा है, 3 और 4, तो उसके पूरे 100 रुपये खर्च हो रहे हैं। देखिए 3 यूनिट एक्स की करके वो 60 रुपीज़ एक्स पे खर्च कर रहा है और 4 यूनिट वाई की लेके 40 रुपीज़ कर रहा है, तो 60 + 40 = 100 रुपीज़ कॉम्बिनेशन बी हो गया। कॉम्बिनेशन
सी पे कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग 2 यूनिट ऑफ एक्स एंड 6 यूनिट ऑफ वाई, ये कॉम्बिनेशन सी हो गया। और कॉम्बिनेशन डी पे ही इज कंज्यूमिंग 8 यूनिट ऑफ वाई एंड 1 यूनिट ऑफ एक्स, ये हो गया डी कॉम्बिनेशन। अब ये जो चारों ही कॉम्बिनेशन है ये बजट लाइन के ऊपर है और इन चारों पे इक्वल सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, कंज्यूमर की मनी इनकम पे और डी वी एक्स और वाई की प्राइस पे ही कैन अचीव। तो ये है प्राइस लाइन ड्रॉ करने का तरीका। तो आई होप आपको प्राइस लाइन समझ में आ गई होगी। थैंक यू।